अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब अपनी लाइफ में ऐसे ही खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। आप भी प्लीज़ मेरे लिए और मेरे दोनों बच्चों के लिए दुआ करना, खासकर लाडो लड्डू मम्मी एंड मी, ठीक है। और मैं फिर से गार्डन में और मैं चाय पीने बैठी हूँ। पता है क्या है ना, सच बात कहूँ, चलो कहती हूँ। कल मैं मकान देखने गई, पता है, सुनना, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रही हूँ, इंसान और इंसानियत की बात करती हूँ। क्योंकि देखो, मेरा है दोनों तरफ से एक्सपीरियंस ख़राब, दोनों तरफ से कह रही हूँ। मुझे न हिंदू पसंद है न मुसलमान पसंद है, क्लियर बता रही हूँ। आपने एक चीज़ नोटिस किया है कि देखना आप कभी भी कि क्रिश्चियन किसी चीज़ में फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता है ना। उनके बच्चे बहुत शिक्षित होते हैं, बहुत एजुकेटेड होते हैं, है ना, हाई एजुकेटेड होते हैं। जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो क्रिश्चियन लोग ही ज़्यादा बनाते हैं। और एक पंजाबी, सिख, है ना, जितना भी फ्री का लंगर चलता है, जितना भी मुफ्त में खिलाया जाता है, गरीबों की सेवा की जाती है, अधिकतर वो सिख करते हैं। देख लेना, आप नोटिस भी किया होगा। और चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये क्या करते हैं पता है? ये सिर्फ आपस में ही एक दिन लड़ मर जाएंगे और होना जाना कुछ नहीं होगा, है ना, ठीक है ना। ना एक दूसरे की मदद करेंगे, ना एक दूसरे की केयर कोई करता है, ना समझेंगे। मतलब सच बात कहूँ, देखो, दोनों झुकना नहीं चाहता है, अपने अपने ईगो में ना बहुत सारे मजलूम, बेबस, लाचार पिसते हैं, है ना। जैसे हम जैसे लोग भी, कई मेरे जैसे कई लोग होंगी, कई औरतें होंगी, कई लड़कियां होंगी जो पिस रही होंगी, पता है, होंगे ना। जैसे मुझे, अगर आज मुझे मुसलमान वाकई में जिस तरह से निकाह किया था, अपने घर ले जाता, इज्जत और सम्मान से रखता, तो मुझे भी कहने में आता कि नहीं यार, मुसलमान ने तो बहुत इज्जत से रखा, बहुत हिफाजत की मेरी, है ना, बहुत प्यार और सम्मान दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ। बल्कि मैं इवन मकान लेने के लिए भी मुस्लिम में गई हूँ ना, तो अभी 10 महीने से मैं खान के वहाँ हूँ, है ना, लैंडलॉर्ड खान है। लेकिन इसने 10 महीने के अंदर मेरी 10 गति कर दी, पता है आपको, सच बता रही हूँ। अब रहा सवाल हिंदू का, सुनना है ना। तो हिंदू भी कोई दूध के धुले नहीं होते हैं। मेरा बाप और भाई भी कट्टर हिंदू है, कट्टर, एक नंबर के हरामी। खुला बोल रही, मैं तो अपने बाप भाई को हरामी ही कहती हूँ। बाप भाई, याद रखना, बाप भाई अगर ना आपका मुहाफिज होगा ना, तो याद रखना फिर आपका शौहर, पति, ससुराल वाले सब आपकी इज्जत करेंगे, वरना कोई घंटा नहीं इज्जत करेगा। बहुत रफ बोल रही हूँ आज। ये मत कह देना कि मैंने तो अपने बाप भाई हिंदू था तो उसको तो छोड़ दिया। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, आप समझो, बात है इंसान की और इंसानियत की, इंसान की फितरत की। जब इंसान की फितरत ही हो ना हरामी वाली, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर चाहे वो मुसलमान हो, ठीक है। आप देख लेना, मैं तो कह तो रही हूँ, मेरा बाप और भाई तो कट्टर हिंदू हैं, कट्टर। क्या किया उन्होंने? उन लोगों के पास में 3-3, 4-4 जगह घर है ना। मेरे भाई 50-60 लाख का घर लिया, तो क्या एक रूम नहीं दे सकता था अपनी बहन को, चाहे माँ को? दे सकता था ना, नहीं दिया। आज मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, भटक रही हूँ मकान के लिए, है ना, नहीं दे रहे मकान। पता है, आप मानोगे, कल मैं एक मुस्लिम का घर देखने के लिए गई, उसने 10 सवाल खड़े किए। 10 सवाल खड़े कैसे किए आपको पता है? कि क्या करते हो, आपका शौहर कहाँ है? मैंने कहा मेरा शौहर मर चुका है, शौहर नहीं है, अब उसको कब्र के अंदर से नहीं लेके आ सकती, ठीक है ना, क्लियर। देना हो मकान दो, नहीं तो पंचायती नहीं, क्लियर बात है ना। चलो, उसने तो मना ही कर दिया। अब रहा सवाल, आते हैं हिंदू की बात करते हैं, है ना।
तो हिंदू में क्या होता है कि कुछ लोग आप पर रहम खा के ना मकान दे भी देते हैं। लेकिन मैं एक बात सीधे सीधे बात कहना चाहूँगी, अभी तक मुझे मुसलमानों में कोई रहम दिल तो मिला नहीं। जितने भी मिले बेरहम ही मिले, पता है, बेरहम ही मिले। मैंने और मेरे बच्चों ने जो दिन देखे हैं ना, शायद मैं अपनी ज़ुबानी बयां भी नहीं कर सकती हूँ, पता है। और अगर मैं ज़ुबानी बयां करने लगूँगी तो ये दिन, ये साल मेरे लिए कम पड़ जाएगा। एक बात और कहना चाहूँगी, आज जिस तरह से मैं भुगत रही हूँ, आप लोग अपनी बेटियों को भुगतने के लिए मत छोड़ें, ठीक है। खासकर हिंदू से कह रही हूँ, खासकर हिंदू से कह रही हूँ, बता रही हूँ मैं, अपनी बेटी की मुहाफ़िज़ बने। आप जब तक अपनी बेटी की मुहाफ़िज़ नहीं बनोगे ना, तो कोई नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा। आप सोचोगे ना कि आप कोई इंसान आपकी बेटी का मुहाफ़िज़ बनेगा, तो याद रखना नहीं बनेगा। मेरा बहुत गंदा वाला एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया है। शेयर करना बनता है ना यार, देखो जो बीतता है वही शेयर करती हूँ मैं, कोई मिलावट नहीं, कोई मिलावट नहीं, ठीक है। एक वीडियो भी अपलोड कर दूँगी इसके साथ साथ में, आप देख लेना। पता है कि मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, सामने वाले से पूछ रही हूँ, उसने जैसे ही पूछा आपका नाम और सरनेम, ठीक है ना, मना कर दिया मकान के लिए। मुसलमान को मकान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे उसका रीज़न भी बताया, है ना। रीज़न जो बताया वो मैं अपनी मुँह से नहीं बोल सकती। बहुत चीज़ें इतना गंदा बोलते हैं, इतना गंदा बोलते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, पता है। हमें सुनना पड़ता है। ये सुनने के लिए मजबूर किसने किया, किसने किया? मुसलमान शौहर ने। आज अगर मुसलमान मुझे अपना लेता तो क्या बिगड़ जाना था, क्या बिगड़ जाना था। इज्जत और सम्मान ही तो मांगा था, है ना। बीवी का दर्जा ही तो मांगा था। कोई करोड़ रुपए नहीं मांगे थे, कोई करोड़ रुपए नहीं मांगे थे, पता है, ठीक है ना। पर ना ये लोगों ने इज्जत दिया, ना सम्मान दिया, और बीवी का दर्जा तो मुझे आज तक नहीं मिला, ठीक है ना। और मुझे अब चाहिए भी नहीं, अब तो बहुत देर हो चुकी, अब तो मुझे चाहिए भी नहीं। बस इतना कहूँगी कि आप लोग अपनी हिंदू मुसलमान की लड़ाई में ना किसी अच्छे इंसान को मत घसीटिए, मत टारगेट बनाइए, मत किसी अच्छी खासी की बेटी बहन, है ना, किसी माँ की ज़िंदगी तबाह मत कीजिए। वरना आपको पता है अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं कुरान में फरमाया है कि आप किसी की भी ज़िंदगी को तबाह करो, बर्बाद करो या जहन्नुम बनाओ। आज नहीं तो कल अल्लाह ताला दिखा ही देता है, पता है। तो इसलिए कह रही हूँ, मुझे ना हिंदू पसंद है ना मुसलमान पसंद है, मुझे इंसान और इंसानियत पसंद है। क्लियर बात कह रही हूँ मैं। क्योंकि देखो मुसलमान भी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बताओ। मैं जा नमाज बिछा के नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करती हूँ, है ना। हिंदू भी अपना मंदिर में घंटी बजा के पूजा पाठ कर रहा है ना। लेकिन परेशान कौन कर रहा है पता है? इंसानी फितरत। जो इंसान ही अगर वाहियात हो तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो, ये बात समझ लो, ये बात समझने की है। आपसी मतभेद में, आपसी दुश्मनी में, आपसी रंजिश में, आपसी भेदभाव में ना बहुत सारे मजलूम, बेबस, बेगुनाह पिस रहे हैं। हम जैसे लोग पिस रहे हैं, पता है, हम जैसे लोग। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ अमन रखें, अमन, शांति, सुकून से अपना अपना धर्म को निभाएं। और अगर किसी लड़की से शादी करते हैं, निकाह करते हैं ना, तो आप उसको निभाना सीखें, ना कि बदले की आग में आप उस लड़की की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करें। बस आज यही कहना था मुझे, ठीक है। आगे आप लोग समझदार हैं, है ना। मैं सुकून चाहती हूँ, इसीलिए दोनों बात कह दी हूँ, ठीक है ना। हिंदू से भी बोला है, मुस्लिम से भी बोला है। अब दोनों आपस में ये मत कहना कि मैंने किसी को गलत बोला या किसी को सही बोला, नहीं। मेरा एक्सपीरियंस इसमें बहुत ख़राब है, ज़रूरत से ज़्यादा ही ख़राब है। इसीलिए मैं कहूँगी इंसान और इंसानियत देखें, ना कि हिंदू और मुसलमान देखें। अगर आपके पास कोई रेंट के लिए आता है तो आप ये मत कहें कि आप कौन सी जाति के हो, चाहे कौन से धर्म के हो। आप उस इंसान को देखें, उस इंसान की इंसानियत को देखें और इंसान की फितरत को देखें। बस यही कहना था मुझे। चलें फिर, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना मुझे, मेरे बच्चों को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, ज़िंदा रही तो मिलना है वो वापस। बाय, टेक केयर।